नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि हाल के दिनों में छात्र के इश्यूज को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन को जिस तरीके से सरकार ने एक रणनीति के तहत कुछ खास लोगों को छात्रों के दिल में कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की जगह घर कर जाए, इसको लेकर जो बिसात बिछाई गई थी, उस बिसात में भले ही सरकार आज अपने आप को सफल महसूस कर रहा हो, लेकिन इतना तय है कि दिलीप के जेल जाने का मतलब है कि आप उस छात्र आंदोलन को निमंत्रित कर रहे हैं जिस छात्र आंदोलन को सरकार दशकों से कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग छात्र आंदोलन के ही उपज हैं। इनको पता है कि छात्र आंदोलन की हवा कैसी निकाली जा सकती है। तो दशकों से जिस विधा के सहारे छात्र आंदोलन को ये लोग दबाते रहे हैं, आने वाले समय में इस सरकार के लिए गले का फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खान और एक और जो जनाब है, भले ही उस आंदोलन का श्रेय ले रहे हैं और श्रेय स्वाभाविक तौर पर सरकार ने सेहरा भी बांध दिया उन्हीं के सर पे, रहमान और खान के सर पे, चाहे वो पुलिस वाले बहाली का मसला हो, चाहे ये बीपीएससी का मसला हो। लेकिन बड़ा सवाल है कि छात्र जिस तरीके से आक्रोशित है, छात्र जिस तरीके से आहत है, छात्र जिस तरीके से एक अलग तरीके के मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहा है, नीतीश बाबू ज़्यादा दिनों तक आप रोक नहीं पाएंगे। जरा इस छात्र का आवाज़ की सुनिए, क्या कह रहा है ये आवाज़ संकेत है बिहार में उस छात्र आंदोलन का जो किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। यह आवाज़ संकेत है कि चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही है। ये आवाज़ संकेत है कि बहाली प्रक्रिया में जिस स्तर पर पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं देखी जा रही है। भले अब हजारों और लाखों लोगों को नौकरी अवश्य दी है, लेकिन जिसे आज नौकरी में होना चाहिए, आज वो पान की दुकान या फिर एक ठेला या फिर व्यापार करने पर मजबूर हो रहा है। इस बात को आपको नीतीश बाबू समझना होगा, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें सहज नहीं हैं। पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से कोचिंग माफिया का प्रवेश हुआ है वो छात्रों के सेहत के लिए सही नहीं है। और अब ये बातें लोगों के दिल दिमाग में छाने लगा है कि सरकार और सरकार का सिस्टम, तमाम परीक्षाएं कैसे कोचिंग माफिया के हाथों में खेल रहा है। और ये बात जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, दिलीप का जेल जाना आपके लिए, देखिए हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में औरंगजेब की दक्षिण नीति जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। हमें लगता है कि दिलीप को बार बार जेल भेजकर आप कमोबेश उसी राजनीति को आप फिर से बिहार में जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह प्रधानमंत्री को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। ये अलग बात है कि आज राज्य में कोई जेपी नहीं है। ये अलग बात है कि आज राज्य में कोई उस तरीके का विश्वसनीय चेहरा नहीं है। लेकिन जो हम आपको बच्चों का जो हमसे कन्वर्सेशन हुआ है, वो जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो समझिए कि आग बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। अंदर अंदर इस तरीके से धड़क रहा है जिसका अंदेशा शायद आपको नहीं है। तो ज़रा सुनिए उस बच्चों को, स्टूडेंट को मैं नहीं जानता हूँ कौन है, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके जिस तरीके से रोया है वो, और जिस तरीके से बीपीएससी के पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, हमें लगता है कि नीतीश बाबू आपको नए सिरे से सोचना होगा। और ये बात ये लोग मानने लगे हैं कि हमारे कैप्टन अब उस मना स्थिति में नहीं है। ये भी एक निराशा का भाव है। ऐसे में नीतीश के आसपास के लोग जो नीतीश के मुखौटा के सहारे राजनीति साधना चाहते हैं, उनके लिए भी इस स्टूडेंट की आवाज़ एक
एक कह सकते हैं कि चेतावनी है। जरा सुनिए क्या हमसे वो बातचीत किया है, जरा उस पूरी बातचीत को आप सुनिए। हेलो। हेलो जी, प्रणाम अंकल। बोलिए। अंकल एक चीज आपसे पूछना है अंकल। हम्म। कल जो इतना हम लोग पे लाठी वगैरह हुआ, सभी को अंदर ले लिया गया, अब कुछ है नहीं। आप कुछ बता सकते हैं क्या, कैसे कुछ कर सकते हैं, कुछ भी किस तक बात पहुँचाए? किस चीज के लिए? जीपीएससी का अंकल 70 का जो कल हुआ है, इसमें बच्चे टूटे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? अंकल जो लोग बेचारे इतने टूटे हैं, एटलीस्ट कम से कम उनको थोड़ा तो समय मिलना चाहिए ताकि वो एग्जाम में अपीयर हो पाए। जो हॉस्पिटलाइज में कैसे देंगे अंकल एग्जाम? आप तो जान ही रहे हैं कल क्या हम तो हुआ। सब हम समझ रहे हैं, लेकिन अब उसको क्या कहा जाए? किसी को कोई मतलब है? क्या बोले अंकल, इतना खराब लगता है। हफ्ते भर से ऐसा हाल करके रखा है, समझ में नहीं आता। पता नहीं ये बाल बच्चे कभी सहेंगे तब कैसा लगेगा। उससे बाबू मतलब नहीं है। बिहार में जन्म लियो, अभिशाप है। अब जिस बात के लिए कुछ मतलब नहीं था, पत्र जारी कर देते, वही पत्र फिर जारी किए कि नहीं? जी पहला बार लग रहा है अंकल कि बिहार में जन्म लेके पास कर दिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे यही सब कुछ थोड़ी है। ठीक है, हम लोग पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यही सब कुछ है। आराम से जो समय मिला हुआ है, समय में अभी तैयारी करिए। अरे रोना नहीं है। बुरा लगता है अंकल, कल जब देख रहे थे ना वैसे पीट रहे थे लोग ग्राउंड पे। बेचारा दिलीप का क्या गलती है अंकल, हम लोग का बात ही तो बेचारा उठाया था। हमारा कप्तान जब से कमजोर हुआ है, बेचारे का फायदा उठा रहे हैं लोग। हाँ। क्या ही करे, समझ नहीं आता। आप भी नहीं कुछ बता सकते हैं अंकल? अरे चलो, हम लोग तो हैं। क्या चाहते हो बताओ ना। अंकल किसी तरीके थोड़ा रिलैक्सेशन मिले अंकल। 10 दिन का ही तो रिलैक्सेशन कम से कम दे दे। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, सीट बेचना है बेच दीजिए, हमेशा बिकता है, लेकिन ऐसा बर्बरता। हम लोग भी तो किसी के बच्चे हैं ना। जहाँ बोलेंगे घर वाले को, घर वाले नहीं समझेंगे। आप भी हम लोग के बीच में रहते हैं, आप भी समझते हैं क्या हाल होगा हमारा। तो ठीक है, रुको, हम खबर बना ही रहे हैं, वही खबर बना रहे हैं। रोना नहीं है, रोना नहीं है। हाँ, रुको, हम बात करते हैं। आपने सुना बात करते करते वो रोने लगा है। फिर हमने समझाने की उसको कोशिश की है कि नहीं, फाइट इट। लेकिन एक बात समझिए, छात्र अगर रो रहा है, छात्रों के आंखों से अगर आंसू निकल रहा है, जिस राज्य में ये स्थिति बनी है उस राज्य में समझिए किसी भी समय ऐसी चिंगारी आग का शक्ल ले लेगा जिस बात का एहसास सत्ता को नहीं है। सत्ता मध्य प्रदेश जैसे चीज़ों को देख रहा है। मध्य प्रदेश और बिहार में आज भी बहुत का बड़ा फर्क है। व्यापम होते हुए भी मध्य प्रदेश की सरकार इसलिए बनी रह गई कि वहाँ का मिजाज अलग है, लेकिन बिहार में आज भी रहते रहते चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और इस तरीके से निकलती है जिसका आभास लोगों को नहीं होता। ये अलग बात है कि विपक्ष भी मरा हुआ है। विपक्ष को भी जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। आज तेजस्वी यादव इस चीज़ के लेके बस इतना ही करे, वो अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करके दिलीप से वो मिलने जेल में चला जाए, और जो स्टूडेंट जिसको पुलिस ने लाठी से मार के उसको पैर तोड़ दिया है, उस स्टूडेंट से मिलने अस्पताल चल जाए। नीतीश बाबू, आप जंगल राज का जो एक डरावना चेहरा दिखाकर जो वोट लेने का के जो आदी हो गए हैं ना,
सच कहते हैं तो ये अगर दो काम नेता प्रतिपक्ष सिर्फ यही दो काम कर देना, आपकी चूल हिल जाएगी, चूल। क्योंकि आपका जो ये है ना आभा मंडल, वो सब कुछ इसलिए बना हुआ दिख रहा है कि विपक्ष नपुंसक है, इसलिए कि तेजस्वी इस खुशफहमी में हमेशा रहता है कि कहीं कक्का बदल कर इधर नहीं आ जाए, इसलिए कक्का पर उस तरीके से वो फायर नहीं होता है, एक विपक्ष के रूप में वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निर्वाह कर पाता है। काश सुशील मोदी आज होते तो हमें लगता है कि न दिलीप जेल में होता, न बीपीएससी चेयरमैन का ये जो गुंडागर्दी चल रहा है ये गुंडागर्दी चलता।